चलिए, ट्रिगोमेट ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज आप लोग का तीसरा दिन है ना। तो आज से आपका क्लास प्रॉपर ढंग से चालू होगा, सुचारू रहेगा। और आज से आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग को पीडीएफ मिलेगी। ओके, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ट्रिगोमेट ऑफिशियल। सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। इसी पर आपको पीडीएफ मिलेगा रोजीना। और इसका एक डिस्कस ग्रुप भी बना हुआ है। तो आप डिस्कस ग्रुप में जाकर आप अपने साथी से या मुझसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में चलते हैं। अब आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग में जैसा कि सबसे पहले हम लोग ना कोडिंग डिकोडिंग याद करने के लिए कुछ दो ट्रिक याद किया था। और पहला ट्रिक क्या था? पहला ट्रिक जो हमारा था वो कुछ इस प्रकार था। अल्फ़ाबेट और उसका नंबर क्या था? अल्फ़ाबेट प्लस नंबर याद करना था, है ना। और नंबर किस ढंग से याद करना था आपको मैंने बताया था। और दूसरा ट्रिक बताया था मैंने आपको, अपोजिट लेटर, है ना। अपोजिट लेटर बताया था। चलिए एक बार अपना कोशिश कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, देखते हैं आप लोग कितना कंप्लीट करते हैं। आने वाले समय में आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से कराऊंगा। आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूँ, देखते हैं इसमें से आप कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, दोनों ट्रिक को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम खत्म होता जा रहा है। चलिए आपका टाइम ख़त्म हुआ। चलिए, जिनको जिनको याद था बढ़िया है, और नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या था। वो कुछ इस प्रकार था, CFIUX अब कुछ याद आ गया? उसके बाद मैंने इसको नंबर ज्ञात करने के लिए क्या बोला था? 3 का पहाड़ आपको याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ओके क्या था? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। मैंने कुछ यही ट्रिक बताया था आपको। आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। ये आपका ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना। इस ट्रिक के बिना आप कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, पहला ट्रिक आपका ये हो गया, CFILORUX। और दूसरा ट्रिक मैंने बताया था, क्या बताया था? अपोजिट बताया था ना, अपोजिट लेटर के बारे में। तो अपोजिट लेटर में क्या बताया था आपको? कुछ ट्रिक मैंने इसका ही बताया था आपको ट्रिक कुछ मैंने इस प्रकार बताया था, ओप बाई लब शर्ट गेज PK MN JQ
DW बताया था। मैंने कुछ ट्रिक को इस प्रकार से आपको बताया था, आपको याद होगा। और इसी के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न भी सोल्व करवाया था और 3 टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, है ना। तो आज और तीनों टाइप का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, मिली जुली प्रश्न, और उसी पर आपको PDF आधारित रहेगा। और आप ये देखिएगा कुछ जो भी PDF इतना क्वेश्चन मैं दूंगा, आप उसे कितना टाइम में सोल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप कम समय में इसको सोल्व कीजिए, ताकि बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं डिस्कस ग्रुप में जाके, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, फेसबुक मेरा पर्सनल भी दिया हुआ है। तो आप हर जगह पर जाकर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी 24/7 आप कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। मैं जब भी ऑनलाइन रहूँगा तब आपको प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न आप कुछ इस प्रकार है, चलिए सोल्व कीजिए इसको। मैं टाइमर से कराऊंगा क्योंकि मैंने ये ट्रिक आपको पहले ही बता दिया था। इसके लिए सिर्फ मैं आपको दूंगा 20 सेकंड दूंगा, ठीक है। चलिए 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 आपका टाइम हुआ ख़त्म। जिन्होंने कर लिया होगा बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। आपको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था। आपका प्रश्न क्या था, किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोल्जर को क्या कहा गया था, WRNHST। तो मैंने आपको पहले कहा था जो भी क्वेश्चन कहा है आप लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में आपको मन में करना है, ठीक है। अगर आपके पास स्पीड है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलत हो सकता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिना लिखे आप इसे सोल्व करें, ठीक है। तो चलिए जो लिखा हुआ है उसे करते हैं, SOLDER, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, WRNHST, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, दोनों को रिलेशन याद कीजिए। आपको इसको याद करने के लिए मैंने आपको फिर यहाँ पर भी आपको 2 ट्रिक बताया था, यहाँ पर भी मैंने आपको 2 ट्रिक बताया था। पहला ट्रिक था नंबर बेस पर से बनाना, और दूसरा था अल्फ़ाबेट पर से बनाना। इसमें से मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा आपका वैल्यू देगा ये नंबर ऑर्डर वाला। ये जो ट्रिक है ये आपका बेस्ट ट्रिक है ना। आप इस ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसानी हो, बहुत जल्दी बनेगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए मैंने आपको बताया कि नंबर बेस बेस्ट तरीका है। चलिए चलते हैं नंबर बेस के पास, बनाते हैं। तो आपका एस आपका कैमा लेटर आता है, आप याद कर लिए तो बढ़िया है, नहीं याद कर लिए तो आप एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए बनाते हैं। एस हमारा 19वां लेटर आता है, ओ हमारा 15वां लेटर आता है, एल हमारा 12वां लेटर आता है, डी हमारा 4था लेटर आता है, ई हमारा 5वां लेटर आता है, और आर हमारा 18वां लेटर आता है। कुछ इस प्रकार था। तो चलिए अब इधर इस साइड भी देखना पड़ेगा। इस साइड हमारा डब्लू आता है 23वां अक्षर, आर हमारा हो गया 18वां अक्षर, एन हो गया हमारा 14वां लेटर, एन हमारा हो गया 14वां लेटर, एच हमारा हो गया 8वां लेटर, ई बी एच हो गया 8वां लेटर, और टी हमारा हो गया
20वां लेटर। अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना होगा, है ना। तो रिलेशन ढूंढने के लिए आपको क्या बोला था मैंने कि देखिए कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो चलिए कुछ ढूंढिए, नहीं तो आप सीधे नंबर बेस पर चलिए, कॉमन ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अब सीधा आप नंबर बेस पर चलिए, आपका बेस्ट तरीका, अपना तरीका, ठीक है। कौन ले लूँ, कौन ले लूँ, चलिए मैं ये कलर आपका लिए बेस्ट रहेगा, हाईलाइटेड होगा कलर। तो देखिए पहले क्या था 19, 19 से 23 जाने में कितना आ गया, 19 4 23 यानी प्लस 4 हुआ, है ना। फिर क्या था 15, 15 से क्या हुआ 18 +3, है ना। और ये 12, 12 का क्या हो गया 14, यानी कि कितना हुआ +2। अब आप देखिए 4 से सीधा 8 हो गया, यानी फिर से यहाँ बढ़ गया, क्या हो गया 4 से ये 8, यानी फिर +4 हो गया। लेकिन जो आप मैंने पहला करा था तो क्या हो रहा था, या तो सब में 1 1 प्लस हो रहा था या तो 2 2 हो रहा था। लेकिन आपको पहले पहले बताया था कुछ पेयर्स में बने होते हैं, जैसे कुछ अंक दिया रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ पेयर्स में बनाते हैं, जो कुछ मैंने इस प्रकार पेयर बताया था, लेकिन आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, वही एग्जाम्पल याद दिए हैं, ठीक है। जानबूझ के मैं क्वेश्चन दिया था ताकि आप कुछ सोचें क्वेश्चन के पीछे, इसलिए मैंने आपको इस पर टाइमर भी लगाया था, देखते कितना सोल्व कर पाए। तो आप देख रहे होंगे कि पहले 4 हुआ, 3 हुआ, फिर 2 हुआ। आप सोच रहे होंगे आगे 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 ना होगा, फिर 4 हो गया, है ना। तो जी यही है क्वेश्चन का तरीका पूछने का। जो मैं पिछले बार प्रैक्टिस करा था वो सिर्फ आपको समझने के लिए था, बनाने के लिए नहीं। बनाने के लिए आपके लिए ये बिल्कुल है, और आज से आपको जो PDF मिलेगा वो आज से बनाने के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आधा पर नहीं छोड़ दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कुछ सामान चल रहा है तो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान नहीं चल रहा है, कुछ सीरीज नहीं चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। मैंने बोला था कुछ कुछ में अल्टरनेट सीरीज आता है, तो इसमें भी अल्टरनेट सीरीज है। तो चलिए यहाँ तक देख लिया, अब यहाँ देखते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ, 1 मिनट। अब आप अच्छा देखिए, अब ठीक है। मैं इसलिए कर दिया ताकि ये पेयर्स चेंज हो रहा है ना। अभी देखिए 5 से 8 हो गया, यानी +3। अगर 18 से 20 हो गया, यानी ये भी +2। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पहले 4 3 2, फिर क्या हो 4 3 2, यानी पेयर कुछ इस प्रकार बन रहे हैं, 4 3 2 4 3 2। आपका पेयर कुछ इस प्रकार से बना है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए वह दोबारा चेक देख लेते हैं। चलिए आपका आपका पेयर कुछ इस प्रकार है, नहीं आपको है वह फिर से देख चेक कर लीजिए, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं डायरेक्टली करूँगा, मैं इतना लाइन नहीं करूँगा। कितना का अंतर है 4 का, ठीक है। दूसरा लाइन में देखिए 15 3 18, 3 का अंतर है ना। 12 2 14, यानी 2 का अंतर है ना। 4 से ये 8 हो गया, कितने का अंतर है 4 का। ये 5 का, इधर हो गया 3 8, कितना का अंतर हुआ 3 का। ये 18 है, इधर 20, कितना हुआ 2 का। देखिए 4 3 2 4 3 2। आपको ये पेयर्स मैंने आपको बताया था कि कुछ इस ढंग से पेयर आता है, लेकिन आपको उसके ऊपर आपको सोल्व नहीं करवाए थे, इसलिए मैंने आपको पहले सोचा क्यों ना ऐसे से सोल्व करते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे सोल्व होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, CARPET, कारपेट का क्या होगा, है ना। चलिए कारपेट का हम नंबर ऑर्डर देखते हैं।
आपको मैं 80% जो क्वेश्चन है मैं आपको नंबर ऑर्डर से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बेस्ट तरीका है आपका। आपका अपना तरीका है, आपका बेस्ट तरीका है। तो चलिए देखते हैं इसमें नंबर के ऑर्डर पे। तो सी हमारा तीसरा हो गया, ए हमारा पहला हो गया, आर हो गया 18, पी हो गया 16, ई 5 हो गया, टी हमारा 20वां लेटर हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो चलिए रिलेशन क्या था, 4 3 2 4 3 2 था, है ना। आपका पेयर यहाँ बना क्या, 3 1 18 16 5 4। तो पहले आपको क्या करना है, 4 प्लस करना है, इसमें 4 प्लस करेंगे, और जैसे ही 4 प्लस करेंगे तो ये बन गया आपका 7। दूसरा आपको क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो 3 प्लस कीजिएगा, आपको क्या बनेगा, 4 बनेगा, है ना। फिर आपको 2 प्लस करना है, 18 2 20 हो जाएगा। फिर से आपको करना है 4 3 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप सीधा इसको ऐड कीजिए, 16 4 20, फिर से 20 है आपको, इसमें 3 प्लस करना है, 5 3 8, 20 और 2 22। आपका पेयर कुछ इस प्रकार बना है। पेयर क्या बना है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, 7 4 20 28 22, ये आपका कुछ पेयर बना है ना। चलिए इसको मैं रहने देता हूँ। अब आपका चेक करना है कि कौन सा अंक में कौन सा लेटर होता है। तो साथ में आपका कौन सा लेटर आता है, जी, आपका जी हो गया आपका 7वां लेटर। ठीक है, उसी प्रकार हमारा डी है, चौथा लेटर है, और हमारा 20 है जो टी हो गया, इसी प्रकार ये 20 है, टी हो गया। 8 है तो 8 हमारा एच होता है, और 22 हमारा भी होता है। ऑप्शन आओ ऑप्शन में देख सकते हैं इसको, हमारा क्या आया है, जी डी टी टी एच भी। कुछ इस प्रकार का हमारा आंसर आया। आप देखते हैं इसमें क्या है, जी डी टी एच भी। एक मिनट, जी डी, ठीक है, देखिए गलती है, क्या है, जी डी टी टी डबल टी। देखिए डबल टी इसमें है, डबल टी इसमें है, डबल टी इसमें। उसके बाद हमारा क्या आया है, एच भी आया है। एच भी इसमें है, इसमें एच भी नहीं है, ये तो नहीं होगा, है ना। लेकिन इससे पहले आप सीधा देखिए, इतना मत कीजिए, अरे इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधा देखिए, ये ऑप्शन में है, मुझे तो नहीं लग रहा ऑप्शन में नहीं है। आपका 5वां ऑप्शन राइट है, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो गया नन, है ना। और मैं आपको ऑप्शन से भी सोल्व करने के लिए बताया था। तो ऑप्शन से सोल्व करने के लिए आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें आप डिफरेंट खोजिए, है ना। तो डिफरेंट कुछ खोजिए अपना। तो देखिए सब में जी डी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जी डी नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए आपको कॉमन क्या है, पहला डिफरेंट, दूसरा कॉमन। तो कॉमन क्या रखें, जी डी टी 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 टी, तो इसमें टी यू है, तो आपका ये भी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब बचा है आपका ये, आपका लास्ट में क्या आया, एच भी, ना तो एच भी इसमें है ना एच भी इसमें है, तो हमारा क्या बच गया, 5 में बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं। तो चलिए चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अब मैं सीधे शॉर्ट में बनाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं आप मुझको।
मैं सीधा अगला वीडियो जो है उसी को लेके बनाऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो। ऐसा आशा है मुझे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर भी चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। आजा भाई। क्वेश्चन इस साइड में बढ़िया लगता है बनाने में, क्वेश्चन शायद उल्टा कर दिया। तो चलिए मैं इसे सोल्व करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, साथ साथ आप भी देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जब भी पढ़ने बैठिए। कहीं भी बैठिए, कभी भी पढ़िए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, एक अक्षर क्यों ना पढ़ें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि कि सांकेतिक भाषा में बीट को GID भी कहा जाता है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको आप साइड में लिख लें, BEAT, है ना। बीट को क्या कहा जाता है, GID भी। चलिए मेरा बेस्ट तरीका आपका है नंबर ऑर्डर, चलते हैं नंबर लेकर। ये हमारा हो गया 2, 5, 1 और 20। इसी प्रकार इधर हो गया G हमारा 7, I हो गया हमारा 9, D हमारा 4, V हमारा हो गया 22। कुछ इस प्रकार नंबर है। अब देखिए नंबर में 2 से क्या हो गया 7, कितना हो गया 5, 5 से 9 हो गया, कितना हो गया 4, बढ़ाए, 1 से 4 हो गया क्या हुआ 3, 20 से 22 हो गया क्या हुआ 2। अब आप देख रहे हो पेयर कुछ आपका इस प्रकार बन गया 5, 4, 3, 2, यानी एक एक घटते जा रहा है ना। तो चलिए अब हमारे साथ हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है SOUP, SOUP, हमसे यही तो पूछ रहा है। तो चलिए इसका हम नंबर ऑर्डर निकालते हैं। तो S हमारा हो गया 19, तो हमारा हो गया 15, 19 से इसमें लिखा हुआ है ना, 19 ठीक है, 19, 15, U हमारा हो गया 21 और P हो गया हमारा 16 लीटर। तो आपको करना क्या है, इधर से बढ़ना है, क्या करना हो रहा था, प्लस हो रहा था, ठीक है, सब में प्लस हो रहा था। आपको एक सिंबल दे सकते हैं, आपको क्या होता है कि एक प्लस एक माइनस होता है, इसलिए आप सिंबल दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नए सिंबल नहीं दे सकते, टाइम बिता सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे फंस जाइएगा, या जब मिक्स दे देगा ना तो आप फंस सकते हो। तो चलिए इसी को सोल्व करते हैं। पहले वो क्या करना है, 5 प्लस करना है, फिर 4 करना है, फिर 3 करना है, फिर 2 करना है। क्या करना है, प्लस करना था। चलिए यही कर लेते हैं, 19, 5, 24, 15, 4, 19, 21, 3, 24, 16, 2, 18। तो आपका कुछ इस प्रकार आपका अंक आया है, 24, 19, 24 और ये हमारा हो गया 18। तो देखते हैं कौन सा अंक में क्या क्या आता है। तो देखिए 24 हमारा क्या आता है, 24 हमारा x आता है, उसमें 19 हमारा s हो गया, फिर इधर x हो गया, 18 हमारा क्या हो जाता है r। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है कुछ इस प्रकार बनकर आया है, XSXR, है ना। तो खोजिए इसको ऑप्शन में, तो हमको इसको पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट हमको नजर आ रहा है ना। देखिए आपका पहला आंसर है जो राइट आंसर है ना। तो अगला मैं जो क्वेश्चन होगा मैं पहले इसको डायरेक्टली आपको ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इतना डिटेल में बताऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको
ऑप्शन से बनाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो आप अदर जैसे कि जीके और रीजनिंग, यही दो सब्जेक्ट होता है टफ होता है, क्योंकि इंग्लिश मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आप बना ही लेते होंगे। और उसी प्रकार हमारा है जीके, जीके और इंग्लिश दोनों 10 से 12 मिनट काफ़ी है आपके लिए। तो 20 मिनट में आप टोटल सॉल्व कर लेते हैं, 20 मिनट में आपका 2 सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। अब बच्चा आपका 40 मिनट, 40 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग बनाना पड़ता है ना। ये जो सब्जेक्ट ऐसा है जो बिना आप पेन उठाए आप इसको कभी सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी लॉजिकल बहुत हार्ड होता है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोल रहा हूँ पेन से सॉल्व, पेन उठाए सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो घुमा के पूछता है और आपका माइंड में अस्थिर नहीं रहता है, आप तुरंत भूल जाते हैं। आपको पता है बन सकता है, लेकिन आपका माइंड जो दिमाग में घुरा हुआ था ना एग्जाम के प्रेशर से, तब निकल जाता है। तो थोड़ा तभी इसमें थोड़ा आपको टाइम लगता है। तो इसको जो आपको है रीजनिंग और मैथ को बढ़िया ढंग से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में जाए तब कम समय ले, ताकि आपको बढ़िया से परफॉर्मेंस हो। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वाइफ को ई जो जे जी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, WIFE है ना। वाइफ को क्या कहा जाता है, EOJ और जी। चलिए जल्दी इसका नंबर ऑर्डर ज्ञात करते हैं। आपका बेस्ट तरीका नंबर ऑर्डर, W हमारा होता है 23, I हो गया हमारा 9, F हमारा हो गया 6 और E हमारा हो गया 5, E 5, O 15, J 10, G हमारा 7वां। चलिए ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए कंफ्यूजन आया होगा कस के आपको कि हुआ क्या, निकालिए रिलेशन। चलिए कोशिश कीजिए एक बार, तब आपको निकालने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, है ना। इसलिए मैं पहले बोला इसको ऑप्शन से आपको सॉल्व कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ है कि आपको एग्जाम को किस किस ढंग से आपको पूछ सकता है ना। जबकि सिंपल है, अभी हार्ड में नहीं है, वो 1 2 3 3 टाइप है आपको बताया है, इसमें टाइप बहुत सा है, ठीक है ना। चलिए पहले इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि एक डिफरेंट खोजिए। देखिए इसमें जे के है, इसमें भी जे के है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है ना। तो ये सीधा आपको दो बॉक्स डायरेक्टली आपका कट गया, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको क्या करना था, डिफरेंट आपको खोजना है, उसके बाद आपको कॉमन ढूंढना है ना। तो डिफरेंट तो मिल गया, ये दोनों डिफरेंट था, ये दोनों सेम है ना, ये को है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे तो ये तो दो दो मिल गया, दो डिफरेंट हो गया, तो आप सब कन्फ्यूजन हो गया। तो इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ अलग ढंग से सेट किया गया है, ठीक है आपके लिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, आज जिसको बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ सोच का अंतर है। तो चलिए कितना का अंतर है, अब तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, सीधा डब्ल्यू की बात पढ़ना शुरू कीजिए। तो क्या होता है, WX/Z। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, W लिखा हुआ है, W बात क्या होता है, X/Z ABCD, उसके बाद E हो जाता है ना। यही ना आपको लिखा, W के बाद E आ गया, W के बाद E आ गया। देखिए आप कन्फ्यूजन होने वाली बात कोई नहीं थी, बस सिंपल सा एक लॉजिक था। इन दोनों के बीच में कितने अंक आए हैं वही तो पूछ रहा था, आइए आप हर बार करते थे। कितना है, 3 3 6
7, ठीक है। ये हमारा कितना है, 8वां लेटर से मिलाकर, है ना। W के बाद ई लाने के लिए हमको कितना करना पड़ा, +8 करना पड़ा, है ना, क्योंकि हमें W से ई जाना था। तो बीच में तो हमारा हो गया 7 और प्लस यहाँ तक आना था, तो ये हो गया 8। तो कितना अंतर हो गया, 8 का अंतर हुआ ना। चलिए मैं इसको हटा दूँ, मैं हटाता हूँ, मैं इसको साइड कर देता हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं इसको साइड कर दिया। अब मैं इसको सीधा बनाऊंगा, सोल्व करूँगा, ठीक है। 23 और 5 में कितना का अंतर था, 8 का अंतर था, है ना। 9 और 15 में कितना का अंतर है, चलिए बताइए, 6 का अंतर है ना। 6 और 10 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। और 5 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर होता है। तब का कुछ इस प्रकार से अंतर आया, 8, 6, 4, 2, यानी कि 2 का अंतर देख रहे हैं, 2 घटता जा रहा है। 8 था तो 6 हो गया, 6 था तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यानी कि हर बार माइनस डिफरेंट हो रहा है। तो चलिए आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपका किससे गया है, बेस्ट, है ना। क्या पूछा गया है, बेस्ट। BEST, आपसे कुछ इसी प्रकार पूछा है ना। चलिए इसका नंबर ऑर्डर ज्ञात करते हैं। बी हमारा दूसरा, ई हमारा हो गया 5वां, एस हमारा हो गया 19 और टी हमारा हो गया 20, है ना। कुछ इस प्रकार है। आपको करना क्या, आपको प्लस करना था। कितना प्लस करना था, पहले 8, फिर 6, 4 और 2, यही तो आपको प्लस करना था। चलिए मैं आपको पहले से ही कर लेता हूँ। 8 और 2 10, 6 5 11, 19 4 23, 20 2 22। कुछ इस प्रकार से आपका चलेगा, आपका जो सीरीज है तो कुछ इस प्रकार चलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 10, 11, 23 और 22। चलिए इसका नंबर ऑर्डर याद करते हैं। नंबर ऑर्डर तो निकाल नहीं है, इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद करना है ना। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, 10वां हमारा अक्षर हो जाता है जे, 11वां हमारा हो जाता है के, 23 हमारा हो जाता है डब्लू, ये हमारा हो जाता है भी, है ना। 22वां कुछ इस प्रकार आपका सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखिए अपना इसको ऑप्शन में इसको आप खोजिए, जे के डब्ल्यू। पहले आप देखे थे तो आपका ऑप्शन 3 कट गया था और 4 खत्म हो गया था, बचा था क्या, वो 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं 5वां जो मैं तो उसे हाथ में दे देता हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा तो टेंशन मत लीजिएगा। तो क्या जे के, तो जे के से हमें दोनों कॉमन था, क्या है लास्ट में, डब्ल्यू भी हमारा पहला जो आंसर है, जो हमारा राइट आंसर है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है ना। पेरेंट्स को क्या कहा गया है, डायरेक्ट टाइम नहीं लेंगे, सीधा सिंपल सिंपल बनाएंगे। देखिए ये लिख देते हैं, PARENTS। पेरेंट्स को क्या गया कहा गया है, RCTGPVU,
इस प्रकार से कहा गया है ना। एक बार चेक कर लीजिए, PARENTS, ठीक है, RCTGPVU, बिल्कुल सही। चलिए इसका नंबर ऑर्डर हम याद करते हैं। तो P हमारा क्या हमारे इधर आता है 16, ये हमारा 1, R हमारा हो गया 18वां, E हो गया हमारा 5वां, N 14, T 20 और S हमारा 19। R हो गया हमारा 18, C हो गया 3, T 20, G 7, P 16, V 22 और U हमारा 21, है ना। कुछ इस प्रकार हमारा सीरीज चला। तो सीरीज में हम देखते हैं क्या है, किस प्रकार का सीरीज को निकालते हैं। तो देखिए 16 था, 18 हो गया 2 प्लस, 1 था 3 हो गया 2 प्लस, 18 था 20 हो गया 2 प्लस, 5 था 7 हो गया 2 प्लस, 14 था 16 हो गया 2 प्लस। ये आ गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन, जब मैंने आपको शुरू में करवाया था। 20 था 22 हो गया 2 प्लस, 19 था 21 था 2 प्लस, है ना। यानी प्रत्येक में क्या हो रहा है, प्रत्येक में आपका 2 प्लस हो रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका चिल्ड्रन का, है ना। चलिए लिखते हैं CHILDREN, है ना। चलिए इसका नंबर ऑर्डर याद करते हैं। C हमारा हो गया 3, H हो गया हमारा 8, I हो गया 9, L हो गया 12, D हो गया आपका 4, R 18, E हो गया 5 और N हो गया 14। प्रत्येक में क्या करना है, 2 प्लस करना है ना। चलिए 2 प्लस करते हैं, 2 2 2 हमको प्लस करना है प्रत्येक में। तो 3 से क्या हो गया 5, 8 से 10, 9 से 11, 12 2 14, 4 2 6, 18 2 20, 5 2 7, 14 2 16। चलिए इसको साइड में लिखते हैं। क्या आपका आ गया 5, 10, 11, 14, 6, 20, 7 और 16। कुछ प्रकार से आपका सीरीज आया था, है ना। तो चलिए इसका नंबर ऑर्डर याद करते हैं। तो नंबर ऑर्डर कुछ इस प्रकार से, 5 हमारा हो गया E, 10 हो गया हमारा J, 11 हो गया हमारा K, 14 हमारा हो गया N, 6 हो गया हमारा F, 20 हमारा हो गया T, 7 हो गया G और P हो गया हमारा 16वां लेटर। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आया। उसी प्रकार से हमारा आंसर आया। चलिए खोजते हैं इसको ऑप्शन में। चलिए इसको ऑप्शन में पहले ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंट खोजना है। तो ई जे के ई जे के ई जे के ई जे के, है ना। एन एफ एन एफ एन एफ, देखिए एन एफ एन एफ एन एफ, यहाँ तक देखिए सब में सेम है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 3 आपका नहीं होगा, है ना। उसके बाद चलिए हम क्या बोले थे, कॉमन ढूंढना है ना। तो देखिए कॉमन टी जी है इसमें कॉमन, लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी आपका ए भी आपका नहीं होगा। टी जी देखिए हमारा टी जी पी आया, लास्ट हमारा पी है, यानी चौथा हमारा ये हो गया। चौथा आंसर राइट आंसर है, चौथा आंसर होगा इसका।
चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सेट किया हुआ है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।